आज के इस वीडियो में हम ये 22 सवालों वाला ये जर्नल एंट्री टैली में करके देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है 2 लाख रुपए नगद, 25,000 का माल, 50,000 के कंप्यूटर और 25,000 के फर्नीचर से व्यापार प्रारंभ किया। तो ऐसे सभी सवालों में सबसे पहले हम लेज़र बनाएंगे टैली में जाकर, उसके बाद एंट्रीज को करेंगे। स्टार्ट बटन को क्लिक किया हमने और यहाँ तक टैली 9 को हमने ओपन कर लिया है। अगर आपके पास टैली प्राइम है तो आप उसमें भी ये बना सकते हो, या टैली के और किसी वर्जन में भी सेम काम को कर सकते हैं। अब यहाँ से सबसे पहले मुकेश साहू नाम की जो कंपनी पहले से बनी हुई है, इसको बंद करना है। राइट साइड में देखिए शर्ट कंपनी का ऑप्शन दिया हुआ है, या तो आप इसको क्लिक करिए माउस से या फिर कीबोर्ड से Alt और F1 को प्रेस कीजिए। ठीक है, ये बंद हो गया। अब क्रिएट कंपनी में जाकर एक नई कंपनी का निर्माण करेंगे। मैंने यहाँ लिखा है यमुना ट्रेडर्स। यहाँ पर एड्रेस लिखना है, कंट्री और उसके बाद स्टेट, पिन कोड और इसी तरीके से टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह भरना है। यहाँ पर मैं ले रहा हूँ अकाउंट्स ओनली और फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम को मैं लिख रहा हूँ 2022। और ये नई कंपनी हमारी बन के तैयार हो गई है। अब अकाउंट्स इन्फो वाले सेक्शन में जाकर हम जाएंगे लेजर्स में और सारे लेजर्स बनाएंगे। आप चाहें तो मल्टीपल लेज़र वाला ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर सेम तरह के बहुत सारी लेज़र बनाने हैं तो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले सिंगल लेज़र वाले ऑप्शन में जाकर क्रिएट को एंटर करते हैं और यहाँ पर सवाल के हिसाब से कैश, परचेस, कंप्यूटर और फर्नीचर नाम का लेज़र बनाते हैं। परचेस वाला लेज़र पहले से होता है, इसलिए हम परचेस का लेज़र नहीं बनाएंगे। तो ये हो गया। कैश वाला लेज़र पहले से होता है, इसलिए हम कैश का लेज़र नहीं बनाएंगे। बाकी परचेस, कंप्यूटर और फर्नीचर का लेज़र हम बना रहे हैं। ये हो गया परचेस अकाउंट, जो कि होता है परचेस नाम के लेज़र के अंदर। दूसरा है फर्नीचर। फर्नीचर जो है वह फिक्स्ड एसेट के अंदर आता है, तो हम लेंगे फिक्स्ड एसेट, फिर लेंगे कंप्यूटर। ये भी फिक्स्ड एसेट में आ रहा है क्योंकि सभी हमारी संपत्तियां हैं। ठीक है, और अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा तो कैपिटल अकाउंट से आएगा और कैपिटल अकाउंट जो है वो व्यापार के स्वामी को रिप्रेजेंट करता है और ये एक पर्सनल अकाउंट है। पहले सवाल के लिए लेज़र हमने बना लिए हैं। दूसरा सवाल है 10,000 का माल नगद खरीदा। माल के लिए यहाँ पर मैंने परचेस अकाउंट बना लिया है, तो दोबारा परचेस बनाने की आवश्यकता मुझे नहीं है। और नगद मतलब कैश अकाउंट पहले से होता है, तो उसका भी लेज़र मुझे नहीं बनाना पड़ेगा। तीसरा सवाल भी कैश का है और परचेस है, इसलिए इसमें भी नहीं बनाना है। चौथे सवाल में भी परचेस नहीं बनाना पड़ेगा, पर क्योंकि इसका भुगतान डीडी से किया गया है, इसलिए मुझे डीडी, चेक और नेट बैंकिंग के लिए एक बैंक अकाउंट नाम का लेज़र बनाना होगा। बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट होता है। अपने बैंक के बारे में पूरा डिटेल आप यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं।
ये बन गया है। नेक्स्ट है नरेश बाजार से उधार खरीदा, किशोर कुमार से, किशोर ट्रेडर्स से, नरेंद्र कुमार से और अजीत कुमार एंड सन्स से हमने माल खरीदा है। और चारों में बैंक का डिटेल और नगद शब्द मतलब कैश शब्द नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये सारे उधार हैं। मतलब इन चारों को मुझे सेंड्री क्रेडिटर बनाना होगा, क्योंकि ये हमें माल क्रेडिट पर दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं। तो इसका लेज़र बनाने के लिए मैं मल्टीपल लेज़र वाले ऑप्शन में जा रहा हूँ, अकाउंट्स इन्फो, लेज़र्स, और यहाँ से मल्टीपल लेज़र में क्रिएट कर रहा हूँ सन्ड्री क्रेडिटर्स। पहला है नरेश बाजार, दूसरा है किशोर ट्रेडर्स, तीसरा है नरेंद्र कुमार एंड सन्स, और चौथा है अजीत कुमार एंड सन्स। ये चारों लेज़र मेरे तैयार हो गए हैं। अब यहाँ पर देखिए भुगतान किया, भुगतान किया, भुगतान किया और भुगतान किया, मतलब हमने इन्हीं चारों को पेमेंट किया है, तो इनको हमको दोबारा से लेज़र बनाने का ज़रूरत नहीं है। साथ ही हम चेक नंबर और डीडी नंबर इत्यादि के लिए बैंक का लेज़र भी बना चुके हैं, मतलब हमें अब किसी चीज़ का लेज़र यहाँ पर बनाना नहीं है। हम आ जाते हैं 15वें सवाल पर। नीलेश को माल बेचा, मीना ट्रेडर्स को भी बेचा, नीलू ट्रेडर्स को बेचा और जीत कुमार एंड सन्स को बेचा माल उधार में। तो इन चारों के लिए मुझे इन चारों का लेज़र बनाना है, और वो बनाना है सैंड्री डेबिटर्स के अंदर में। तो यहाँ से फिर मैं जा रहा हूँ मल्टीपल लेज़र्स में, और यहाँ से मैं लेज़र अंडर सेलेक्ट कर रहा हूँ सैंड्री डेबिटर्स, ये रहा। तो पहला है नीलेश को, दूसरा है मीना ट्रेडर्स, तीसरा है नीलू ट्रेडर्स, चौथा है जीत कुमार एंड सन्स, ठीक है। तो अब इन चारों का लेज़र मैंने बना लिया है, और इन्हीं को पेमेंट करना है, इन्हीं से पेमेंट पाना है मुझे। तो इनके लिए अब लेज़र बनाने की आवश्यकता मुझे दोबारा से नहीं है। तो मैं ज़रा जाके चेक कर लेता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले में कि सारे लेज़र्स मेरे बन गए कि नहीं बन गए हैं। तो देखिए सारे लेज़र्स मेरे बन गए हैं। टोटल 15 लेज़र्स हैं यहाँ पर, और इन 15 लेज़र्स में 2 लेज़र पहले से रहते हैं, वो है कैश और प्रॉफिट एंड लॉस। ये मुझे नहीं बनाना पड़ा, मुझे सिर्फ 13 लेज़र का निर्माण यहाँ पर करना पड़ा, ठीक है। तो अब इन 13 लेज़र्स के साथ में मैं एंट्रीज करना शुरू करता हूँ, ट्रांजैक्शन करना शुरू करता हूँ। पहला सवाल है 2 लाख रुपए नगद, 25,000 का माल, 50,000 के कंप्यूटर और 25,000 के फर्नीचर से व्यापार को प्रारंभ किया। इसका मतलब ये है कि ये सभी चीज़ें व्यापार में आई हैं, और देने वाला है व्यापार का स्वामी, मतलब कैपिटल अकाउंट से ये पैसा आया है। तो पहले इन सबको जोड़ लेते हैं हम लोग, 1, 2, 3 और 4, चारों को। इसका टोटल हो रहा है 3 लाख रुपए। तो हम पहले एंट्री करते हैं, अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे, हम डेट को चेक करेंगे, ये 1 तारीख की एंट्री बिल्कुल सही है, और पैसा आ रहा है, इसलिए हम रिसिप्ट की एंट्री करने वाले हैं। क्लिक करेंगे रिसिप्ट में, या फिर कीबोर्ड से F6 को दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, यहाँ लिखेंगे 3 लाख, डेबिट में लिखेंगे कैश, और ये कैश कितने का है, 2 लाख का कैश है, तो लिखिए 2 लाख। फिर है माल, मतलब परचेस लिख देते हैं, क्योंकि आ रहा है माल 25,000। तीसरा है 50,000 के कंप्यूटर, तो यहाँ लिखेंगे कंप्यूटर,
50,000, और लास्ट में 25,000 के फर्नीचर भी आए हैं, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर, ये हो गया 25,000। ये पहला एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। कीबोर्ड से F2 दबाकर या इस डेट वाले बटन को क्लिक करके मैं डेट को चेंज कर रहा हूँ 2 तारीख में, और दूसरी तारीख की एंट्री है 10,000 का माल खरीदा, तो हम जाएंगे परचेस वाले वाउचर में F9 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, और यहाँ पर लिखेंगे हम कैश अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि कैश जा रहा है, और यहाँ पर लिखेंगे परचेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। फिर से हम कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट को चेंज कर रहे हैं। 3 तारीख का डेटा हो गया है, 15,000 का माल खरीदा, तो यहाँ पर हमने एक मिस्टेक करी है कि 10,000 की जगह 15,000 का एंट्री हो गया है, तो हम कीबोर्ड से पेज अप वाले बटन को दबा रहे हैं, और ये देखिए डेट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम कीबोर्ड से F2 को प्रेस करते हैं और 2 तारीख में जाते हैं। अब पेज अप कर रहे हैं, तो ये देखिए एंट्री मिल गई मुझे। अब 15,000 की जगह में मुझे 10,000 लिखना है, ये एंट्री सही कर ली मैंने। कीबोर्ड से F2 दबाकर डेट में चेंज कर रहा हूँ 3 तारीख में। अगला एंट्री है 15,000 का माल खरीदा, तो हम यहाँ लिखेंगे कैश अकाउंट क्रेडिट 15,000 और परचेस अकाउंट डेबिट 15,000। ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। ज़रूरत के हिसाब से आप नरेशन को भी लिखते चलें, ठीक है। चौथा सवाल है 5,000 का माल खरीदा और इस 5,000 का माल को खरीदने के लिए डीडी से भुगतान किया, तो हम लिखेंगे यहाँ पर डीडी की जगह में बैंक, और ये है 5,000 का माल। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग परचेस, और नीचे में चेक नंबर या डीडी नंबर लिखना होगा, वो है 125145, तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग डीडी नंबर 125145। री एंट्री कंप्लीट हो गई। F2 दबाकर डेट को फिर से चेंज किया है, और अगला है 4500, 4,500 का माल खरीदा, भुगतान चेक से किया, ये भी बैंक से होगा एंट्री, तो क्रेडिट में लिखेंगे बैंक अकाउंट, और ये है 4,500 का माल। परचेस, चेक नंबर है 545788, 545788, ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट को चेंज करके 6 तारीख का कर दिया है। भुगतान किया, माल खरीदा 4,000 का, और भुगतान नेट बैंकिंग से किया है, जिसका रेफरेंस नंबर यहाँ लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लिखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट 4,000 और परचेस अकाउंट 4,000, और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नेट बैंकिंग रेफरेंस नंबर 125642। ये हो गया एंट्री कंप्लीट। कीबोर्ड से फिर से F2 दबाकर हम डेट को चेंज कर देंगे, और हम पहुंच गए हैं 7वें क्वेश्चन में। अब यहाँ पर माल खरीदा उधार में नरेश बाजार से, तो यहाँ पर क्रेडिट में हो जाएगा नरेश बाजार, और ये है 7,000 का, और यहाँ लिखेंगे परचेस, डेट को चेंज करेंगे। नेक्स्ट है किशोर ट्रेडर्स से 5,400 का माल खरीदा, तो यहाँ पर हो जाएगा किशोर ट्रेडर्स 5,400, और यहाँ लिखेंगे परचेस, डेट को चेंज कीजिए। 9 तारीख का एंट्री है 3,000 का माल नरेंद्र कुमार एंड सन से खरीदा, तो ये हो जाएगा क्रेडिट नरेंद्र कुमार एंड सन्स, और ये हो जाएगा 3,000, और यहाँ लिखेंगे परचेस। F2 दबाकर डेट को चेंज कर दिया है 10 तारीख का। 10 तारीख की एंट्री है 4,500 का माल अजीत कुमार एंड सन्स से खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे अजीत कुमार एंड सन्स, क्रेडिट के सामने 4,500, और यहाँ लिख देंगे परचेस। ये भी एंट्री कंप्लीट हो गई। डेट चेंज करते हैं। 11 तारीख की एंट्री है कि हमने भुगतान किया है नरेश बाजार को चेक द्वारा,
तो अब परचेस की जगह हमको यहाँ पेमेंट वाउचर का यूज़ करना है। राइट साइड में देखिए, पेमेंट वाउचर का शॉर्टकट है F5 और पा कौन रहा है पैसा, पैसा पा रहा है नरेश बाज़ार। तो यहाँ लिखेंगे नरेश बाज़ार एंड नरेश बाज़ार 6500 का भुगतान करना है। तो उसको देना कितना था ये भी नीचे लिखा होगा, देखिए 7000 रुपये देना था उसको, लिखा हुआ साफ साफ, और हम दे रहे हैं उसको 6500। मतलब अगर हम इसको घटा लेते हैं तो ये बता रहा है कि 500 रुपये अभी हमको और देना बाकी रहेगा उसको, और ये हम दे रहे हैं बैंक के मार्फत। नीचे में हमको लिखना पड़ेगा इसका चेक नंबर 458787 458787। ये हमने पेमेंट कर दिया है। डेट चेंज करिए, 12 तारीख का डेट हो गया है। 12 तारीख का डेट में है 5000 रुपये का भुगतान किशोर ट्रेडर्स को चेक नंबर से किया। तो यहाँ पर हो जाएगा पाने वाले का नाम किशोर ट्रेडर्स को, देना कितना है 5400 रुपये, पर हमें फ़िलहाल उसको दे रहे हैं 5000 रुपये। बैलेंस बच गया 400 रुपये, देख पा रहे हैं आप। यहाँ पर लिखेंगे बैंक अकाउंट और नीचे में चेक नंबर लिखना होगा। अब ये पिछली बार मैंने लिखा था, दोबारा अगर आप नहीं लिखना चाहते तो कंट्रोल और R दबाइए, ये रिपीट हो जाएगा। जो डिजिट चेंज करना है वो डिजिट आप चेंज कर लीजिए और आगे बढ़िए। 13 मतलब 13 नंबर का क्वेश्चन है कि 2800 का भुगतान नरेंद्र कुमार एंड सन्स को चेक द्वारा किया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर नरेंद्र कुमार एंड सन्स, यहाँ लिखेंगे 2800 और यहाँ पर लिखेंगे बैंक। चेक नंबर फिर से हमको चेक चेंज करना है तो कंट्रोल R दबाइए, तो पिछले बार वाला रिपीट हो जाएगा। ये होगा 90। 14 तारीख की एंट्री है 4300 का भुगतान अजीत कुमार एंड सन्स को चेक नंबर से किया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अजीत कुमार एंड सन्स 4300 और यहाँ पर लिखिए बैंक अकाउंट। अब यहाँ पर भी कंट्रोल R करिए, तो पिछले बार का जो नंबर था वो रिपीट हो जाएगा यहाँ पर, और जो नंबर आपको डालना है यहाँ पर डाल दीजिए और आगे बढ़िए। 15 तारीख की एंट्री है माल बेचा नीलेश को 7000 रुपये का उधार में। बेचने के लिए हमको पेमेंट से काम नहीं चलेगा, हमको सेल्स का वाउचर यूज़ करना चाहिए। तो हम F8 सेल्स वाले को क्लिक करेंगे या कीबोर्ड से F8 को प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर डेबिट और क्रेडिट का ऑप्शन तो दिखाई नहीं रहा है, तो कंट्रोल और V दबाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे नीलेश और 7000 का माल बेचा है तो अमाउंट हो जाएगा 7000 और यहाँ पर हो जाएगा सेल्स। सेल्स का लेजर शायद मैं बनाना भूल गया हूँ, तो मुझे यहाँ पर Alt और C दबाना पड़ेगा और यहाँ पर मैं सेकेंडरी लेजर क्रिएशन वाले ऑप्शन में जाके सेल्स का एक लेजर बना लेता हूँ। सेल्स का लेजर जो है वो अंडर ग्रुप सेल्स होता है, ये मैंने चेंज कर लिया है और ये एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट है 16 तारीख का एंट्री जो है मीना ट्रेडर्स को 5000 का माल बेचा है उधार में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डेबिट में मीना ट्रेडर्स और 5000 लिखेंगे यहाँ पर और यहाँ पर लिखेंगे सेल्स। F2 दबाकर डेट चेंज करिए। 17 तारीख की एंट्री नीलू ट्रेडर्स को 2700 का माल बेचा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीलू ट्रेडर्स 2700, ये हो जाएगा सेल्स। डेट चेंज करिए। 18 तारीख की एंट्री है जीत कुमार एंड सन्स को 4300 का माल बेचा, तो यहाँ लिखिए जीत कुमार एंड सन्स 4300 और यहाँ लिखिए सेल्स, ये हो गया। नेक्स्ट एंट्री है 19 तारीख का 6800 का भुगतान नीलेश से डीडी नंबर 456877 से पाया। तो यहाँ पर पैसा हम पा रहे हैं तो सेल्स वाले वाउचर से हम चले जाएंगे रिसिप्ट वाले वाउचर में या कीबोर्ड से F6 को प्रेस करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम नीलेश, ये रहा नीलेश
लेना है इसे 7,000 रुपये और ये मुझे दे रहा है 6,800 रुपये। ठीक है, तो हम लिखेंगे 6,800 रुपये और यहाँ पर लिख देंगे हम डीडी से पाया है तो लिखना पड़ेगा बैंक। यहाँ पर लिखेंगे डीडी नंबर 456877 456877। डेट चेंज करिए, 20 तारीख की एंट्री है। 5,200 का भुगतान मीना ट्रेडर से डीडी नंबर 456877 से पाया। तो यहाँ पर हो जाएगा मीना ट्रेडर्स, लेना है 5,000 रुपये, दिख रहा है यहाँ पर, और इसने दिया है मुझे 5,200 रुपये। 5,200 रुपये मतलब 200 ज़्यादा दे रहा है मुझे, तो यहाँ पर मुझे 200 रुपये का एडवांस में डालना होगा यहाँ से, और 200 रुपये की एंट्री में यहाँ पर करके आगे बढ़ जाता हूँ। और ये मुझे मिल रहा है डीडी नंबर से, मतलब मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा बैंक अकाउंट, और नीचे में कंट्रोल और आर को दबाएंगे तो पूरा रिपीट हो जाएगा। और ये 77 की जगह 78 करके मैंने इसको सेव कर लिया है। F2 दबाकर डेट को चेंज किया है और ये हो गया 21 तारीख का एंट्री। नीलू ट्रेडर्स से 2700 का भुगतान पाया है डीडी के माध्यम से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नीलू ट्रेडर्स, 2700 ही मुझे लेना था और 2700 की ही मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 0, देखिए, और ये बैंक में आ रहा पैसा मेरा, और कंट्रोल आर दबाइए तो ये हो जाएगा डीडी नंबर, और ये 456879 लिख दिया मैंने। ये एंट्री कंप्लीट हो गई है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कमांड आपका सवाल है, 4300 मतलब 4,300 का भुगतान जीत कुमार एंड सन से डीडी नंबर 456880 से पाया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जीत कुमार एंड सन्स 4,300, इतना ही मुझे लेना था उससे पैसा, देखिए लिखा हुआ है। और यहाँ पर लिखेंगे हम बैंक अकाउंट, और ये मुझे मिल रहा है पैसा डीडी नंबर से, तो मैं कंट्रोल आर को प्रेस करता हूँ तो मुझे पूरा लिखना नहीं पड़ेगा, और ये पूरा एंट्री मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से हमने सारी एंट्रीज कंप्लीट कर ली। अब यहाँ से बैक करिए या इस तरह से बंद कीजिए। और अब यहाँ से हमको जाना है सारी एंट्रीज को देखने के लिए डिस्प्ले में, फिर जाना है डे बुक में, जिससे लास्ट एंट्री को हम यहाँ पर देख पाएंगे। सभी को देखना चाहते हैं सारी एंट्रीज को, तो पीरियड को क्लिक कीजिए और फ्रॉम में लिखिए 1 और 2 में लिखिए 22। तो ये सारी एंट्रीज आप इस तरह से देख सकते हैं और एक एक एंट्री को चेक भी कर सकते हैं। अगर कोई एंट्री छूट गई होगी तो उस एंट्री को दोबारा कीजिए, और सुधारना है तो एंटर करने के बाद किसी भी वैल्यू को आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में जब इसको आप एक्सेप्ट करेंगे तो ये खुद ब खुद सेव हो जाएगा इस तरीके से। तो ऐसा करके हम ये सारी एंट्रीज को सेलेक्ट कर सकते हैं दोबारा से एंट्री को सुधार सकते हैं, और इसका चाहे तो इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।